Is that okay, Mataji? Yes, Mataji. Hare Krishna. So let's start, Mataji. Pravina Mataji, please speak the shloka. Hare Krishna. Shloka number 4. Dambo darpo avimanascha krodha parushyameva cha ajnanam chabisya tasya partha sampadama asurim. Very nice, Hare Mataji. Hare Krishna. Veena Mataji. कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। And Mataji. दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Yes, Ashna Mataji. हरे कृष्णा दंड प्रणाम। दंभोदर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। Very nice. Mataji, please take the translation also. हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। Yes, Mataji. Just a moment. Okay, Mataji. So we'll take the shloka understanding first. Dambho. Dambho मतलब का मतलब है अहंकार, दर्पो घमंड, अभिमानश्च अभिमान तथा। ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण ने इन तीनों को अलग अलग थोड़ा सा बताया है, तो अभी हम श्लोका में समझेंगे इसको। क्रोधा क्रोध, पारुष्य कठोरता, मेव च मतलब कठोरता ही, तथा अज्ञानम अज्ञान, चा मतलब तथा, चाबी जातस्य मतलब उत्पन्न हुए पुरुष, जिनके अंदर ये सब है वैसे पुरुष। पार्थ संपदा मासुरी, हे पार्थ ये संपदा किसकी है? ये असुरों की संपदा है। ठीक है। अब यहाँ पे पिछले श्लोका में भगवान ने कितने गुण बताए थे? कितने गुण बताए थे उन्होंने? 26 गुण बताए थे। हाँ, और वो कौन से गुण थे? वो देव्य गुण थे, वो डिवाइन क्वालिटीज थी। आज बता रहे हैं 6 क्वालिटीज जो कि आसुरी क्वालिटीज हैं। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 6 हैं, वो जो डिवाइन क्वालिटीज का ऑपोजिट है वो भी आसुरी क्वालिटीज है। मतलब अभय, बहुत डरे हुए रहना, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। वो भी क्या है? वो भी आसुरी क्वालिटीज है। आप डरे हुए क्यों हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही भरोसा करके चल रहे हो, आप कृष्ण पे डिपेंडेंट हो ही नहीं। आप इतना बिलीव कर ही नहीं रहे हो कि कृष्ण विल टेक केयर, आप वो कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो ये ऐसे जो 26 क्वालिटी का जो बिल्कुल उल्टा होगा वो भी डिमोनिक क्वालिटीज है। अब उसके बावजूद कृष्ण ने 6 क्वालिटीज और हैं जिसके बारे में यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया है। वो कौन कौन सी क्वालिटीज है? सबसे फर्स्ट क्वालिटी है दंभ। दंभ आप बता पाएंगे दंभ का क्या मतलब होता है? घमंड, अहंकार। ओके, और कुछ? किस प्रकार का अहंकार? अपने में अभिमान होना। अभिमान होना। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? अपनी स्ट्रेंथ का। अपनी स्ट्रेंथ का दम होना। ठीक है माता जी। सो दम का मतलब है, दम का मतलब है कि अपनी ख्याति के लिए, अपने नाम के लिए हम दिखावा जो करते हैं वो दम होता है। मतलब कि कई बार हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, जैसे ज्यादातर जो समाज के जो लीडर्स होते हैं या पंचायत के जो लीडर्स होते हैं या किसी ग्राम के जो लीडर्स होते हैं, वो वाले जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, जैसे कि धार्मिक है नहीं पर धार्मिक बनने का दिखावा करते हैं। उस तरीके से वो लोग भंडारा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि मतलब भाव क्या होता है कि हमें धर्म में रुचि नहीं है, हमें रुचि है, मतलब मेरी रुचि धर्म में नहीं है, मेरी रुचि है अपने नाम को बढ़ाने में, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में, जिससे कि लोग ये सोच सके कि वाह वाह कितना धार्मिक इंसान है, कितना पायस है, देखो कितनों लोगों का भंडारा कर रहा है। अपने नाम की ख्याति में उसकी रुचि है, उसकी रुचि असल में धर्म में नहीं है। धर्म का कार्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्लीज से माइंडफुल ऑफ द माइक। धर्म करना है तो सिर्फ इसीलिए करना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने नाम की ख्याति के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, उसके लिए नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है जो हम है नहीं
वो बनने का जो दिखावा होता है वो है दम। जैसे कि मूर्ख हैं पर विद्वान बनने का दिखावा, गरीब हैं पर अमीरी का दिखावा, भोगी हैं परंतु योगी बनने का दिखावा, ऐसे अधर्मी है परंतु धर्मी बनने का दिखावा। यानी कि हम है नहीं परंतु वो होने का नाटक जो करते हैं, तो ये क्या होता है, ये दंभ कहलाता है। ये फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी किसकी है? फर्स्ट क्वालिटी है ये आसुरी गुणों की, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी ये फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी दर्प। दर्प से आप कुछ बता पाएंगे कि दर्प मतलब क्या होता है? माता जी, दर्प का घमंडी है, शिक्षा का घमंड हो जाए, उसको अपनी संपत्ति का घमंड हो जाए, इस तरह का जो होता है यस वो माता दर्प जी, कहते बिल्कुल ठीक है। तो पहला दम्भ है। दम्भ मतलब कि है नहीं पर हम नाटक कर रहे हैं, ठीक है। अब दर्प, दर्प का मतलब यह होता है ये कि है और उसका अभिमान आ जाना है। वो क्वालिटी है, वो फैसिलिटी है, अब उस फैसिलिटी का, उस क्वालिटी का अभिमान आ जाना। जैसे कि धनी परिवार में जन्म लेना, उसका अभिमान आ जाता है, हम तो उस फला फला खानदान के हैं, ठीक है, उसका अभिमान आ जाता है। अपनी, हमारा तो बहुत नाम है समाज के अंदर, अपनी नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन का अभिमान, परिवार में जन्मने का अभिमान, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसका अभिमान, हमारा, हम बहुत सुंदर हैं उसका अभिमान, हम बहुत टैलेंटेड है उसका अभिमान। तो दम दर्प मतलब क्या होता है कि क्वालिटी है और उस क्वालिटी का अभिमान आ जाना, वो होता है दर्प। दम्भ क्या होता है कि है नहीं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं। दर्प क्या होता है कि है और उसका अभिमान आ जाना, तो उससे क्या होता है, प्राइड आता है, उससे क्या होता है, एरोगेंस आता है। और जहां अभिमान आता है सेकंड स्टेप फॉल ही होता है, क्योंकि भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए 3 बार में अलग अलग इतना समझा करके कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक सुविधा मिली हुई है, एक फैसिलिटी मिली हुई है, और हम काल्पनिक आत्मसम्मान अपने आप को देना शुरू कर देते हैं कि हम तो खुद ही से खुद ही को देने शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है फिर आगे ये भी लगता है कि हमें दूसरे भी सम्मान दे। ऐसा ही जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर भगवान ने वो जो पर्वत था उसको किससे, वासुकी नाग से बांधा गया था। तो भगवान ने असुरों को कहा कि तुम पूंछ पकड़ लो, तो असुरों को आ गया दर्प। तो उन्होंने कहा हम पकड़ेंगे, हमें भी क्वालिफिकेशन है, हम भी बिलोंग करते हैं, हम थोड़ी ना पूंछ पकड़ेंगे। और उन्होंने जा करके मुख को पकड़ लिया। ये भगवान की एक चाल थी, एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लानिंग थी। उनको पता था उल्टा ही करेंगे असुर, उन्होंने कहा पूंछ पकड़ने के लिए, तो उन्होंने दर्प में आकर के मुख पकड़ लिया, और फिर वहीं से विष निकला था, और फिर वो अचेत हो गए थे। तो इस तरीके से अब ये हम जो दर्प करते हैं, वो आसरी प्रवृत्ति के लोग ये नहीं समझने की कोशिश करते कि ये जो भी टैलेंट है, जो रूप है, गुण है, धन है, परिवार है, वो आया कहाँ से है और अब उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो ये नहीं समझते। दर्प हो जाता है माँ का, दर्प हो जाता है गुरु, किन चीजों का दर्प हो जाता है, माँ का, गुरु का, धन का, जन का। जन मतलब हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स है, हमारी कितनी जान पहचान है, हमारे कितना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। और यौवन का, यौवन मतलब बल। इन 5 चीजों का हमें दर्प हो जाता है। किसका? माँ का, मतलब किस माँ की कोख से जन्म लिया, माँ का, गुरु का, धन का, जन का, और यौवन का। इन 5 चीजों का हमें दर्प हो जाता है, अभिमान हो जाता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में माया पूरा ये अभिमान का जो ये इल्यूशन है, वो क्रिएट करती है, और आसुरी व्यक्ति उसमें फंस जाता है, उसमें फंसा रहता है, ठीक है। अब तीसरा है अभिमान। देखा, अभिमान, अब थर्ड कैट उसमें है अभिमान। अभिमान मतलब ये सोचना कि हर जगह मेरा सम्मान हो, मैं जहां भी जाऊं मुझे माला पहनाई जाए, मुझे फ्रंट सीट दी जाए, मुझे 2 लोग आकर रिसीव करें, मेरे को बताया जाए, सब मेरे को ब्रीफ किया जाए, मुझे इनवाइट किया जाए। ऐसा ये समझना कि मेरा सम्मान किया जाए, ये दुख का कारण है। क्यों है ये दुख का कारण? क्यों है ये दुख का कारण? आप सोच सकते हैं कि क्यों है ये दुख का कारण। ये दुख का कारण इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। ये जो मान और सम्मान हो रहा है, ये शरीर का हो रहा है, और कोई भी चीज इस भौतिक जगत में परमानेंट है ही नहीं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सपने में अगर हमें कोई मान सम्मान दे तो क्या वो सच है? नहीं है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमें कोई मान सम्मान देता है, हमें हमें मान सम्मान किससे देगा? हम मे भी हमारी बात या प्रतिष्ठा के लिए। पद और प्रतिष्ठा क्या वो है, इटर्नल है? क्या हमेशा ही एक सीईओ बन के पैदा हुए थे
और सीईओ बन के ही आप मरने वाले हैं, नहीं। वो एक फेज की ऑफ लाइफ है, उतनी ही टाइम के लिए है। तो ये जो भी चीज के लिए आपको मान सम्मान आप सोच रहे हैं आपको मिल रहा है, वो चीज टेम्पररी है, और जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा। तो ये चीज आपको हमेशा हमेशा नहीं मिलेगी। परंतु इसका अगर हम उल्टा कर दें कि कुछ एक ऐसी चीज है जो कि हम करके हमेशा खुश रह सकते हैं, वो क्या है? हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। उसको ये सोच के कि उसके अंदर परमात्मा बसता है, हम उसको सम्मान देते हैं, तो हम सुख के भागीदारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम दे तो हमेशा सकते हैं। हम दे तो, चाहे वो कटु वचन बोले, चाहे वो कैसे भी बिहेव करे, चाहे वो बल जिसकी वजह से हम दे रहे थे अब वो ना हो, चाहे वो यौवन तब था अब ना हो, चाहे वो सुंदरता तब थी अब ना हो, चाहे वो बहुत रिच हो तब अब ना हो, पर हम सम्मान दे सकते हैं और हम सुख की भागीदारी बन सकते हैं। परंतु हम अगर सम्मान चाहेंगे तो हम दुख का अनुभव करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यही तो फोर्थ है क्रोध। क्रोध मतलब, क्रोध हम सब जानते हैं, क्रोध हम सबको आता है। क्रोध, क्रोध के दो प्रकार के क्रोध होते हैं। एक होता है कि क्रोध का आना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, एक वो बात होती है क्रोध का आना। और दूसरा क्या है कि क्रोध करना। अब क्रोध का आना ये हमें करेक्ट करना है, क्रोध करना गलत नहीं है। क्यों? देखिए क्या होता है, एक तो होता है कि दो तरीके के क्रोध होते हैं। क्या होता है कि ना, एक होता है दूसरे को का अनिष्ट करने की भावना से क्रोध करना, कि हम किसी का बुरा सोचते हैं और हम क्रोध करते हैं, नंबर वन। इसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, कि क्रोध आ जाता है इसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेनी चाहिए। परंतु दूसरा क्या होता है कि जैसे माता पिता जब बच्चे को देखते हैं कि गलत कार्य कर रहा है, तो उनको एक्चुअली अंदर से बहुत दुख होता है, और उस दुख के कारण उनको क्रोध आता है। गुरु को भी यही होता है, वो देखता है कि शिष्य गलत कर रहा है और उसको अंदर से बहुत दुख होता है, और उस दुख के कारण क्रोध आता है। तो ये जो क्रोध है ये सही है, इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे आप वैष्णवों को क्रोध करना चाहिए यदि से तो शिष्य की, या वो देख रहा है कि किसी का मार्गदर्शन होगा तो उसको क्रोध करना चाहिए, ऐसे चुप से नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, गुरु का ये कार्य है कि वो क्रोध करके अपने शिष्य को सही मार्ग पे लेकर आए। गुरु का ये कार्य है कि वो गलतियां निकाले अपने शिष्य की और उसको सही मार्ग पे लेकर आए। परंतु गुरु सबका ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अपने शिष्य के लिए करेगा, हर एक का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, पर गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य की फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको सही मार्ग पे लेकर आए। इसी प्रकार से माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के देखे और फिर उसका फॉल्ट फाइंडिंग निकाल के उसको सही मार्ग पे लाने का दायित्व माता पिता का है, तभी वो माता पिता बन के आए हैं। ठीक है, नहीं तो कहने वाले माता पिता तो बहुत हो सकते हैं, पर जन्म देने वाले उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उनको ये बताना पड़ेगा और चाहिए। अब अननेसेसरी क्रोध करने से क्या होता है कि 100 दिन की जो तपस्या होती है वो एक दिन के क्रोध से खत्म हो जाती है। वंस अगेन, 100 दिन की जो तपस्या होती है वो एक दिन के क्रोध से खत्म हो जाती है। अब पांचवा पे हम आएंगे कि पारुष्य। पारुष्य का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं इसके। एक मतलब होता है क्रुएल्टी, मतलब कठोरता, और दूसरा मतलब होता है निष्ठुरता। निष्ठुरता मतलब हार्श वर्ड। अब हम समझेंगे क्रुएल्टी यानी कि कठोरता का क्या मतलब होता है। कि क्या होता है कि ना, जो आसुरी जो लोग होते हैं ना, उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। किसी को भी वो हानि पहुंचाने में, किसी को भी वो परेशान करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे। और ये बढ़ते बढ़ते हो जाता है कि वो अगले जीवात्मा को भी काट पीट के अपनी अपनी ही प्लेट में परोस के खाने में उनको तनिक भी शिकन नहीं आती है उन पे। इसी प्रकार से जो डिवाइन क्वालिटीज वाले होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है, वो मक्खी मच्छर भी नहीं मार पाते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली में ऑनेस्टली कि मक्खी मच्छर भी मारने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वो किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। और फिर निष्ठुरता। निष्ठुरता मतलब कि, निष्ठुरता यानी कि हार्श स्पीच, मतलब कि बहुत किसी को जला भुना बोलना। कई बार हम आपने देखा होगा कि कई लोगों के मुंह पे गाली चढ़ी ही रहती है, वो बिना गाली गलौज के बात करते ही नहीं है। ये कोई कल्चर नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है,
कि हमारे वहां तो ऐसा ही होता है कि बिना चार गाली के हम बात करते ही नहीं है। नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और कई बार हम जब किसी से बहुत गुस्से में, खुंदक में आ जाते हैं, दुख हो जाता है, तो हम किसी को कर्स भी करते हैं। इसको भी निष्ठुरता कहते हैं, कर्स भी करते हैं। हम कहते हैं पहले जमाने तो बहुत कहा जाता था, अब आजकल इतना नहीं सुनते हैं हम, पर फिर भी जैसे पहले जमाने में बहुत कहते थे ना कि कीड़े पड़े मुंह पे, कुत्ते की मौत मरे, मतलब ये सब बहुत कुछ बोला करते थे ना। ये सारे ना आसुरी गुण हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं, खैर तो इनको नहीं बोलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सोचते हैं चलो उसका पाप नहीं लगता है, यदि से तो हमारी जीवा पे आके हमने उसको बोल दिया और अगले का सच में वो हो गया, तो उसके पाप का, उसका जो पाप बनेगा वो हमारे माथे पड़ता है। जी अंडरस्टैंड? कि हमने सोचा चलो ठीक है, पर अगर हमने बोल दिया और सच में उसका हो गया, तो वो पाप भी हमारे संग आ जाता है। तो इससे किसे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवा जितनी भी, सॉरी, भाव जितने भी खारे क्यों ना हो, जीवा आरओ के पानी के जैसा ही होना चाहिए। भाव जितने भी खारे क्यों ना हो, जीवा आरओ वाटर जैसा ही काम करना चाहिए। सोच लो, अगर से तो बोलना नहीं है, कर्ज से बोलना नहीं है, ठीक है। अब ये सब हो किस लिए रहा है? ये सब अज्ञानता की वजह से हो रहा है। जो हम ये सब क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं, ये किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में अज्ञानता है। ये 6 क्वालिटी है आसुरी लोगों की, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो क्या करना है नहीं जानते, क्या बोलना है नहीं जानते, इस चीज का पता ही नहीं है, और ना ही वो पता करना चाहते हैं। इन चीजों को लेक्चर मानते हैं कि हमको ये सब नहीं, हमको सब ठीक पता है कि हमको क्या करना है। विवेक न होना, अज्ञानता होना, ये भी एक अवगुण है, ये भी एक डिमोनिक क्वालिटी है। तो जब नहीं पता है तो गुरु से पूछें, बड़ों से पूछें, ठीक है। अच्छा, अब बड़ों से पूछने में हानि क्या है? अब एक बात सुनिए कि अगला वो ही बताएगा ना कि जो उसको समझ है। बहुत बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। एक सेकेंड, सुनो सबकी करो मन की। अभी कोई बात है? आप बताओ कि कोई ये बात है? बहुत बड़े लोग ऐसा आपको ज्ञान देते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। क्या ये ठीक ज्ञान है? आप बताइए। गलत, आई वॉन्ट रॉन्ग है। एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। क्या ये सही ज्ञान है जो बड़े लोग ज्ञान देते हैं कि सुनो सबकी करो मन की? क्या ये सही ज्ञान है? नहीं नो। माता जी। इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सही ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा जाता है बड़ों से भी जो श्रेष्ठ है वो है वैष्णव। वैष्णव का संग करो, वैष्णव की बातें सुनो, तो वो शास्त्रों की बातें बोलते हैं और वही कल्याण की बातें हैं, वही कल्याण की बातें हैं। कोई बोलता रहे, आप अपनी मन की करते रहो, तो आपकी कोई भी आप एस्केलेट नहीं कर पाओगे, फिर जन्म 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 बहुत लगेंगे। इसलिए शास्त्रों की बातों पे हमें विचार करना चाहिए। लास्ट एक जो वर्ड यूज हुआ है वो है च। च का मतलब है कि श्लोका 1 2 3 में जितनी भी क्वालिटीज दी गई हैं, जितने भी दिव्य गुण दिए गए हैं, जो भी हमने सुने हैं, उसका जो विपरीत है वो भी डिमोनिक क्वालिटीज में ही इंक्लूडेड है। तो वो हमें ध्यान रखना है, वो जितनी 26 क्वालिटी है उसका ऑपोजिट भी डिमोनिक क्वालिटीज में ही है, ठीक है। तो अब इस जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी करें, बेकार का संग कर रहे हैं, बेकार की गॉसिप कर रहे हैं, जो भी बातें करें, गॉसिप कर रहे हैं तो भी, बेकार की बातें कर रहे हैं तो भी, सुनिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो भी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो भी, ये सारे जो टाइम वेस्ट करना, लेजी होना, बेकार की बातें करना, गॉसिप करना, ये सारे, या फिर भक्ति करना, भक्तों का संग लेना, ये सारे जो है हमारे संस्कार, हमारे अंतकरण में, अंतकरण मतलब हमारे सटल माइंड में, जो सूक्ष्म माइंड है उसमें बसता जा रहा है, उसमें बसता जा रहा है, और यही हमारे दूसरी बॉडी में भी हमारे संग जाएगा, ठीक है। यदि से तो हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का संस्कार भी हमारे अंदर बन रहा है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है भक्ति में, तो क्या भक्ति नहीं करने से हमारा मन लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। तो मन लगे या ना लगे, कौन पूछ रहा है? इससे आपका कोई कल्याण नहीं होना। मन लगे या ना लगे, आपको सुबह उठ करके भक्ति करनी ही करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है, चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे। अपने पूरे दिन को इस तरीके से सुव्यवस्थित करिए कि सुबह उठने में आपको तरोताजा महसूस हो।
अपना चार्ट बनाइए, प्लानिंग करिए। हम वैसे भी तो प्लानिंग करते हैं ना कि इतना हमें जमा करना है, बच्चे की शादी के लिए ये करना है, हमें इतनी एफडी करनी है, ये भी तो हमने जीवन की तो प्लानिंग करते हैं। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्यों हम ऐसे अपने आप को अव्यवस्थित रखते हैं कि सुबह हम उठ ही नहीं पाते? अब तो बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इस चीज के लिए बिल्कुल चेक करना चाहिए, ठीक है। तो हम जब भक्ति करेंगे तभी भक्ति का संस्कार ही बनेगा। और यदि से तो अगला जीवन, अगली बॉडी लेते हैं, तब वापस हमें उस संस्कार की, अभी आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत भक्ति करी है, तभी आप कृष्ण की भक्ति में आ भी पाए हो। ये कृष्ण की भक्ति पीएचडी लेवल की है। तो आप ऑलरेडी अपना किंडरगार्टन, अपना स्कूलिंग, अपना कॉलेज, ये सब आप कर चुके हो, तभी आप पीएचडी लेवल पे आ रहे हो। अगर अब आपकी मति भ्रष्ट हो रही, फिर आप वापस वहां जाओगे, तो वापस आपको वापस पार करके वापस से आना पड़ेगा। तो इस भक्ति को, इस इतने सुंदर मौके को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जो पाप कर रहा है, ठीक है, अभी तो आप भक्ति कर रहे हो, परंतु भक्ति का, पहली बात तो सुनिए कि भक्ति का संस्कार ही भक्ति करने को प्रेरित करेगा। अब जो पाप कर रहा है तो वो पाप ही करता जाएगा। वन सेकेंड, जो पाप कर रहा है वो पाप के संस्कार बना रहा है और वो पाप ही करता जाएगा। कब तक? कब तक? जब तक उस पर किसी वैष्णव की कृपा ना हो, जब तक उस पर कृष्ण की कृपा ना हो, वो पाप ही करते जाएगा, ठीक है। और ये कृपा होगी, उसका कोई ना कोई संस्कार तो सामने आएगा, उसका खुद का संस्कार सामने आएगा, और फिर उस पर कृपा होगी, और फिर अब उस पर चॉइस है कि वो भक्ति करना चाहे या वो भक्ति न करना चाहे। भगवान बोलते हैं मेरा रिश्ता प्रेम का है, और प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो तुम करना चाहोगे तो रास्ता खुलता जाएगा और सारा ज्ञान है वो रिवील होगा। नहीं करना चाहोगे तो अज्ञानता ढकती जाएगी और तुम फिर विचलित ही रहोगे, ठीक है। अब इस चीज को हम एक बार पर्पट में समझते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरीके से सारे को एक ही पैराग्राफ में समझा दिया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा इसको। इस श्लोक में तात्पर्य है, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। राजमार्ग मतलब हाईवे, एक्सप्रेस वे है कि ये जो क्वालिटीज जिनमें है, हम में भी है, तो उसको करेक्शन करना है। हम में भी है, तो अब ये क्वालिटीज के साथ तो हमारा हाईवे है कहाँ पर? डिमोनिक, आसुरी बनने के लिए हमारा हाईवे है ये। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। ये वाले कौन से वाले लोग हैं? हमने अभी करा है, ये कौन से वाले लोग हैं? दम, दम, ठीक है। ये वर्णन है दम का। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो, वो एक्चुअली में धर्मी ना हो, परंतु आडंबर नाटक करते हैं, ये क्या है? ये दम्भ है, ठीक है। वे सदैव किसी शिक्षक या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। अब दर्प बता दिया प्रभुपाद जी ने, दर्प, कि वो उनके पास जो है उसका अभिमान करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें। ये कौन है? ये कौन से वाले लोग हैं? जो कि अभिमान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे उस सम्मान के योग्य न हो। अब है, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं। ये कौन है? ये क्या बता रहे हैं? ये क्रोध का क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। खरी खोटी सुनाते हैं, पारुष्यम, ठीक है। वो खरी खोटी कर्स कर देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये क्या है? अज्ञानता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वे नहीं जानते। वे अपनी इच्छा अनुसार, अब जो किसी की बात नहीं सुन रहा है तो वो कार्य तो कर रहा है ना, तो किसकी बात सुन के कार्य कर रहा है? अपने मन से कार्य कर रहा है, ठीक है। वो अपने मन से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक वश सारे कार्य करते हैं, अपनी सनक से, अपनी खुद की सनक से कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। भाई बोल रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है, हम नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, वो नहीं मानते, ठीक है। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब से वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि माताएं आसुरी हैं और वो फिर आसुरी बच्चों को जन्म दे रही है, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो गर्भ से ही ऐसे होते हैं, मतलब कि वो अपने प्रीवियस संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से फिर वो माता की गर्भ से ये लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि माता असुर है और वो उसने असुर बच्चे को जन्म दिया, ना ना, ऐसा नहीं है। जो जीव है वो अपने पिछले संस्कारों को लेके चल रहा है, और उसने जन्म से ही ऐसे संस्कार लेकर के आया है वो, और अब वो धीमे धीमे करके खुल रहे हैं कि जब वो छोटा था तब थोड़ा बदमाश था, फिर और बदमाश हुआ, फिर और बदमाश हो रहा है, फिर और बदमाश हो रहा है, ऐसे। कब तक? जब तक
उसका कोई या तो प्रारब्ध का भक्ति सामने ना आए या फिर कोई वैष्णव की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, ठीक है, तब तक। और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों तो ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू वन की लर्निंग। श्रुति माता जी।